Hello बच्चों, let's see this question. This question says electric field due to infinite non-conducting sheet or surface charge density sigma at a distance r from it. तो देखिए आपको इनफाइनाइट शीट दे रखी है और कैसे नॉन कंडक्टिंग, उसकी वजह से आपको बताना है कि किसी भी डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें देखिए आप गॉस थ्योरम जो आपके पास होती है वो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है आपके पास, और इनफाइनाइट शीट लेंथ की तो आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा लगभग उसको क्या मान सकते हैं, यूनिफॉर्म। तो की कॉन्सेप्ट क्या लगे, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम आपके पास और किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पास ये थिन नॉन कंडक्टिंग शीट है और इनफाइनाइट लेंथ की है इस तरीके से, और चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको, सिग्मा दे रखी है। मान लेते हैं इस प्लेट यहाँ पर देखिए चार्ज जो फैला हुआ इस तरीके से फैला हुआ है, दोनों साइड आपके पास थिन नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट है, और ये बोल देते हैं यहाँ से आर डिस्टेंस पर अपने को फील्ड चाहिए। तो यहाँ से इसके मान लीजिए आपके पास शीट है और यहाँ से कोई पॉइंट है अपने पास जिस पर अपने को फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई करें तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कोई चार्ज इनक्लोज करें। मान लीजिए अपन इसका छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले शीट का इस तरीके से, और एक गॉसियन सरफेस जो सिलेंड्रिकल दिख रहा है आपको, ये अज्यूम कर लिया जो इस आर पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, और वैसा ही आपका जो सरफेस है इस तरीके से चार्ज को क्लोज करता हुआ ये आ गया। तो ये हो गया आपके पास यहाँ पर गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि आपके पास नेट फ्लक्स होता है और अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जो नेट फ्लक्स है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज का मतलब जो आपका गॉसियन सरफेस है उस पर कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है। तो जैसे यहाँ पे देखिए कितने सरफेस होंगे, एक तो पहला फ्लैट सर्कुलर सरफेस, दूसरा आपके पास ये फ्लैट सर्कुलर सरफेस हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा कर्व सरफेस जो आपका सिलेंड्रिकल दिख रहा है। तो यहाँ पर पहले तो अगर आपके पास इनफाइनाइट थिन कंडक्टिंग शीट है तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यूनिफॉर्म होगा यहाँ से, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखेंगे अपने इस तरीके से पास करेंगी ऐसे, और यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगी। आप चाहे तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से शीट है और यहाँ पे चार्ज है, तो कोई पॉइंट ले लिया अपन ने मान लीजिए यहाँ पर, तो कोई छोटा सा एलिमेंट लिया तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी होगी इस डायरेक्शन में। तो अगर इनफाइनाइट थिन शीट है तो वही पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट नीचे भी होगा, तो इसकी वजह से जो आपकी फील्ड होगी वो ऐसे होगी। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, उसी तरह से नीचे वाली फील्ड का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। तो वर्टिकल कंपोनेंट आपके कैंसिल आउट होंगे क्योंकि जितने ऊपर पॉइंट है उतने नीचे होंगे, क्योंकि थिन इनफाइनाइट शीट है आपके पास, तो आइडेंटिकल पॉइंट्स अपने को दोनों साइड मिलेंगे। तो जो नेट फील्ड आएगा अपना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, यानी कि फील्ड लाइन जो होंगी कुछ इस प्रकार से होंगी। और यहाँ पर एरिया वेक्टर निकालें तो आपके पास एरिया वेक्टर सरफेस 2 का होगा आउटसाइड, क्योंकि और इसके लिए भी क्या होगा आउटसाइड एरिया वेक्टर। प्लेन सरफेस के लिए होता है नॉर्मल आउटवर्ड, आपके पास जो दिख रहा है सॉरी क्लोज सरफेस के लिए क्या होता है एरिया वेक्टर नॉर्मल आउटवर्ड होता है। और तीसरे की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर होगा बाहर की ओर, इस तरीके से मानते हैं इसको ए डैश बोल देते हैं एरिया वेक्टर से। तो यहाँ पर जो आपका फ्लक्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितना होगा, इस एक सरफेस 1 से सरफेस 2 से सरफेस 3 से, और ई डी ए डॉट डॉट प्रोडक्ट होता है आपका ई डॉट डी ए, तो होता है ई डी ए कोस थीटा। तो मानते हैं सरफेस 1 की वजह से, उसी तरह से ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा सरफेस 2 की वजह से, प्लस साइक इंटीग्रल ई डॉट डी ए यानी कि ई डी ए कोस थीटा सरफेस 3 की वजह से, इक्वल टू क्या हो जाएगा चार्ज इनक्लोज। तो चार्ज इनक्लोज कैसे निकालें, देखिए आपके पास चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा, और अपन ने एरिया क्या माना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए माना हुआ है। तो यानी कि सरफेस पे जो सिग्मा की डेफिनेशन होती है क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। तो यहाँ से देखें पहले केस में ई डॉट डी ए कोस थीटा, थीटा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच में, तो फील्ड इधर है एरिया वेक्टर भी इधर है, तो थीटा कितना 0 डिग्री, और कोस 0 कितना हो गया 1। और यहाँ पर भी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर आउटसाइड, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। और तीसरे सरफेस की बात करें तो एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इसके लिए थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो कोस 90 होता है 0। तो आपका जो फील्ड होगा वो केवल किस किस कारण से होगा आपके पास, यहाँ पे एक तो होगा ई डी ए कोस थीटा सरफेस 1, तो यहाँ पे कोस थीटा यानी कोस 0 1 हो जाएगा, और ई और इंटीग्रल डी ए करेंगे तो टोटल एरिया ए माना है, प्लस सरफेस 2 आपका सेकंड, तो यहाँ पर भी क्या होगा ई डी ए ई और कोस थीटा 0 है इसे, तो ये 1 हो गया,
डी ए का मतलब ए, और ये तो आपके cos 90 जीरो है जी, तो जीरो हो गया इक्वल टू कितना हो जाए सिग्मा ए। तो ए कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाय, और आपके पास एप्सिलॉन नोट भी यहाँ पर है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कितना है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। मीन्स यहाँ पर चेक करते तो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।